आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको तुलसी पूजन एवं तुलसी शालिग्राम के विवाह के विषय में एकदम सरल से सरल विधि का वर्णन करेंगे। किस प्रकार से आप बिना किसी पुरोहित को या पंडित को बुलाए अपने ही द्वारा अपने स्वयं से ही आप तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में अभी हम आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी पूर्ण रूप से विस्तार से किस प्रकार से तुलसी पूजन एवं तुलसी शालिग्राम के विवाह को हम संपन्न करेंगे। दोस्तों देखिए, अब जिस प्रकार मैंने आपको अभी बताया, हमने शुरू में ही शालिग्राम जी को एवं तुलसी का स्नान करा दिया है और सर्वप्रथम आप पूजन शुरू करने से पहले आचमन संकल्प कर गुरु गणपति का ध्यान कर लेंगे। आप किसी भी प्रकार के मंत्रों का उपयोग करें या ना करें, बिना मंत्रों के भी इनको आप सरल विधि से कर सकते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा भगवान जो हैं सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम आपको बता दें, हमने शुरू में ही शालिग्राम एवं तुलसी जी का स्नान करा दिया था। उसके बाद उनको वस्त्र पहना करके, आभूषण पहना करके, उनका अलंकार करके संपन्न कर लिया है शुरू में ही, क्योंकि स्नान करा करके पहनाने तक में लेकर के वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए हमने इसे शुरू में ही किया है। इसके आगे के विषय में बता रहा हूँ। इतना सब करने के बाद आप सभी को इसके बाद सर्वप्रथम तुलसी जी का एवं शालिग्राम जी का गठबंधन कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम किसी भी पूजन में गठबंधन हमारा होता है, उसी प्रकार से कुछ दक्षिणा रख करके अक्षत फूल के साथ हम गठबंधन करेंगे शालिग्राम जी का एवं तुलसी जी का। इस प्रकार से गठबंधन करने के बाद अब आप सभी को सर्वप्रथम ये हल्दी दूध का उपटन करेंगे। इनको तुलसी जी को पत्तों पर 7 बार या 11 बार आपको लगाना है। विवाह से पूर्व हल्दी लगाने का ऐसा प्रथा है, तो उसी के अनुसार से हल्दी उपटन, ये जो है हल्दी दूध से स्नान कराते हैं, तो ये उनको 7 बार लगा देंगे। उसके बाद हम फिर 7 बार उसी प्रकार से तुलसी जी माता को सिंदूर देंगे, सिंदूर दान करते हैं। इसमें सर्वप्रथम यह विवाह से पूर्व का क्रिया है, ये तुलसी पूजन का। जैसे चंदन भगवान को अर्पित करते हैं, वैसे ही वृंदा तुलसी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। उसके बाद अब तुलसी शालिग्राम जी को अर्चन करेंगे। समस्त पूजन के पश्चात इस प्रकार से अलंकार के बाद, आपको स्नान करने के बाद अलंकार चंदन सब अर्पित करने के बाद अब भैया आपको अर्चन करना होगा। इनको अष्टोत्तर शतनाम वगैरह से आप अर्चन कर सकते हैं, उसी प्रकार से इनका अर्चन करेंगे। देखिए, इस प्रकार से अष्टोत्तर शतनाम से अर्चन समाप्त हुआ, कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भी कर लेंगे। अर्चन के बाद अभी हम धूप दीप दिखाएंगे। इस प्रकार से धूप और दीप से पूजन, धूप दिखाने के पश्चात जो भी नैवेद्य से है, नैवेद्य फल का नैवेद्य लगाएंगे। सर्वप्रथम तुलसी शालिग्राम जी को फल का नैवेद्य कर देंगे। जो भी फल आपके पास उपलब्ध है उस फल का नैवेद्य करेंगे। तो नैवेद्य के पश्चात अब विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। अब इनका विवाह कराएंगे। विवाह के लिए सर्वप्रथम अभी आपको इनको माला देना है। सर्वप्रथम तुलसी जी को स्पर्श करा करके एक माला शालिग्राम जी को पहनाएंगे। जी, इस प्रकार से तुलसी जी को स्पर्श करा करके शालिग्राम को पहनाएंगे। उसके पश्चात इसी प्रकार से शालिग्राम को स्पर्श करा करके एक बार फिर तुलसी जी को भी वो माला पहनाएंगे। इससे एक प्रकार से ये जयमाल संपन्न हुआ कहते हैं। इनको माला अर्पित करेंगे। उसके पश्चात शालिग्राम को स्पर्श करा करके सिंदूर 7 बार तुलसी जी को अर्पित करेंगे। इनको स्पर्श करा करके
इसी प्रकार से 7 बार हम उनको अर्पित करेंगे। देखिए, बस इस प्रकार से ही हम इनको 7 बार अर्पित कर देंगे। इसके पश्चात जो सुहाग की सारी सामग्रियां होती हैं, इन 16 श्रृंगार को तुलसी जी को अर्पित करेंगे, उनको देंगे, उनको स्पर्श करा करके उनको सारे सुहाग के सामान अर्पित करेंगे हम। इसके बाद सभी प्रकार के नैवेद्य का हम अर्पण करेंगे। आपने नैवेद्य हेतु जो जो बनाया होगा या आपके पास जो जो उपलब्ध हो, उन सभी का हम नैवेद्य कर देंगे। नैवेद्य करने के पश्चात हम आरती प्रारंभ करेंगे। तुलसी जी और शालिग्राम जी का आरती करेंगे हम। तो इस प्रकार से अभी हम आरती को संपन्न करेंगे। आरती कर लेंगे इस प्रकार से तुलसी जी का अच्छे से गा बजा करके, आप जिस प्रकार से करना चाहें गा बजा करके आरती संपन्न करा देंगे। आरती करने के बाद इस प्रकार से अभी हम कृष्णार्पणम करेंगे। कृष्णार्पणम अर्थात क्षमा प्रार्थना कि पूजन में या विवाह करने हेतु जो भी त्रुटियां रह गई हों, उसके हेतु हम ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो क्षमा प्रार्थना करके और फिर उसके पश्चात आचमन करके हम विश्राम करेंगे। यहाँ पर पूजन को हम समाप्त करेंगे इस प्रकार से। धन्यवाद।